हाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारा जो स्टॉक मार्केट का कोर्स अभी हमने चालू किया है उसका नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे करें। तो देखो, लास्ट टाइम हमने देखा था कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या था, आईपीओ क्या होता है। अभी आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो सबसे पहले, जैसे आप बैंक में अगर आपको पैसा रखना होता है या बैंक ट्रांजेक्शन आपको करना होता है तो आप क्या करते हो कि एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट आप बैंक में ओपन करते हो, राइट। वैसे ही स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट, और सेकेंडली होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। तो देखो, एक ही ब्रोकर के पास, ठीक है, अब ब्रोकर क्या होता है आपको मैं बताऊंगा कुछ देर के बाद। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, जो आप शेयर्स लेते हो और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर आप गवर्नमेंट के पास सेव करते हो थ्रू ब्रोकर, उसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, कि आप ट्रेड करते हो, एक कुछ समय के लिए कोई स्टॉक लेकर आप होल्ड करते हो, बाद में एग्जिट करते हो, तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जो शेयर्स लेके रखते हो वो डीमैट में सेव होते हैं। और ट्रेडिंग ये एक आपके लिए सुविधा है जिसमें आप बाय और सेल करते हो। ठीक है। तो आपको ब्रोकर के पास एक ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना होता है। तो जहां हम ओपन करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रोकर। ठीक है। आपने नाम सुना होगा, एंजल वन, अपर स्टॉक्स, जीरोधा, ठीक है, 5 पैसा, ग्रो, धन, ये सारे ब्रोकर्स है। ठीक है। तो इसमें से हम जो है अभी फिलहाल के टाइम में हम जो ब्रोकर यूज कर रहे हैं वो है अपस्टॉक। क्योंकि इसका रीजन जो है अपस्टॉक का मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। अपर स्टॉक्स हम क्यों यूज करते हैं, एक तो इसमें टाटा का पैसा लगाया हुआ है, उनका भी इसमें होल्डिंग है। सेकंडली, जब आप कोई शेयर अगर लेते हो, एग्जांपल में आपने कोई एक शेयर लिया 100 रुपए के प्राइस पे, और आपको लगता है कि ये अगर नीचे गया और मुझे लॉस हुआ तो उसको मैं ऑटोमेटिकली कट कर दूं, और ऊपर अगर मेरे फेवर में आया, टारगेट जिसका हम बोलते हैं, उसके अंदर में प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक कर लूं। और एक बात इसमें है ट्रेलिंग एसएल, ये डिटेल में आपको सारा समझाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमको लगता है, जैसे एग्जांपल में मेरा एंट्री 100 रुपए पे हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एसएल डाल दिया 50 रुपए का, एग्जांपल में कि अगर 50 आया तो लॉस में ये कट हो जाए। और यहाँ पर मैंने टारगेट डाल के रखा एग्जांपल में 500 रुपए का, और एक इसमें मैंने ऐड कर दिया टीएसएल, ठीक है, ट्रायल एसएल इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने अगर एसएल ऐड कर दिया 50 का, ठीक है। तो ये टीएसएल कैसे काम करेगा, जब भी आपका प्राइस 100 रुपए पे एंट्री हुआ, ठीक है, तो जब 150 जाएगा तो आपका ये सेल 100 पर आके बैठेगा। जब आपका प्राइस 200 पे जाएगा तब आपका ये सेल 150 पर आएगा। कौन सा ये सेल, ये वाला, ठीक है। और जब आपका प्राइस 250 जाएगा तब आपका ये सेल 200 पर आएगा। और जब प्राइस 300 पे जाएगा तब आपका ये सेल 250 पर आएगा। अगर प्राइस अगर 300 टच किया, 301 गया, एग्जाम्पल में 305 गया, और वापस अगर नीचे प्राइस आ रहा है तो आप 250 रुपए का प्रॉफिट लेकर आप एग्जिट करोगे। मतलब जब भी हमको प्रॉफिट आएगा तो हम ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर करेंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रायल या सेल को। तो कोई आदमी अगर एंट्री लिया था 100 पर, और वो अगर एग्जाम्पल में 150 पर अगर एग्जिट हो गया, तो उन्हें सिर्फ उसके अंदर 50 का ही प्रॉफिट बनाया। लेकिन हमने अपर स्टॉक का टीएसएल यूज किया, और जब प्राइस 250 आया, जैसे जैसे ऊपर गया, मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट को, ऑटोमेटिकली काम करता है वो, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा आने वाले समय में। तो हमने 50 रुपए के प्रॉफिट के बजाय हमने यहाँ पर 150 का प्रॉफिट बुक किया। कैसे, टीएसएल के साथ। तो जब भी आपको
ज्यादा प्रॉफिट बुक करना होता है हमारे फेवर में आने के बाद स्टॉक, तो हम वहां पे टीएसएल यूज करते हैं। इसके बजाय इसके अंदर करंट प्राइस पर एंट्री करना, करंट प्राइस से नीचे के प्राइस पे एंट्री करना, करंट प्राइस के ऊपर के प्राइस पे एंट्री करना, और साथ में एसएल, टारगेट और टीएसएल डालना, ये सारे चीजें आप स्टॉक्स में है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप आप स्टॉक्स में हमारे रेफरल लिंक से, ठीक है, रेफरल लिंक से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके कारण आपको हमारा अल्गो ट्रेडिंग फ्री में मिलेगा लाइफ टाइम, और दूसरे बहुत कुछ सुविधा समय के अनुसार आपको फ्री में मिलेंगे। तो नीचे जो मोबाइल नंबर हमने दिया है, ठीक है, हमारे सोशल मीडिया पे, और जो नीचे जो हमने डीमैट अकाउंट ओपन के लिए जो लिंक दिए उसके ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो, तो जैसे आप फेसबुक इंस्टा का अकाउंट ओपन करते हो, जैसे आप फोटो अपलोड करते हो, नाम नंबर डालते हो, ठीक है, तो उसी तरह इधर आपको डीमैट में डालना है, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके बैंक डिटेल्स वेरीफाई आपको करना है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपका एक डीमैट अकाउंट अपस्टॉक के पास बन जाएगा। ठीक है, तो अपस्टॉक कैसे यूज करना है मैं आपको आने वाले समय में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ब्रोकर के पास हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, और उसमें से हम शेयर्स लेते हैं और बेचते हैं। तो अभी हम जो शेयर्स ले रहे हैं ब्रोकर के थ्रू, ठीक है, तो ये कहां से लेते हैं हम? तो देखो एक सिंपल आपको मैं बताता हूं। इंडिया में स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं सेबी। ठीक है, जो कि सेबी जो है इन्वेस्टर, कंपनीज और ब्रोकर्स को सारे के लिए रेगुलेशन बनाता है। इसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आप जो भी स्टेट में रहते हो इंडिया के, तो आपने देखा होगा कि जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 10th क्लास के, 12th क्लास के, यूनिवर्सिटीज होती है कि ना ग्रेजुएशन के लिए, तो उस तरह से स्टॉक मार्केट में भी एक रेगुलेशन फर्म है जिसको हम बोलते हैं सेबी। ठीक है, तो ये रेगुलेशंस बनाते। सेकंड है एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस का मतलब क्या कि जहां से हम शेयर्स लेते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तो इंडिया में एक्सचेंजेस है, पहला एनएसई, दूसरा है बीएसई, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई को हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दोनों के भी जो हेडक्वार्टर्स है ये मुंबई में है। एनएसई पुराना है, सॉरी बीएसई पुराना है और एनएसई नया है, लेकिन जो वॉल्यूम है आज के समय में, वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ज्यादा ट्रेडर और इन्वेस्टर लोग एक्टिव है वो ज्यादा है एनएसई पर। ठीक है, और एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन, आपको मैं आगे जाके बताऊंगा एफएनओ क्या होता है। इसका ज्यादा वॉल्यूम जो है वो एनएसई पर होता है। और आपको बताते हुए खुशी होती है कि एनएसई वर्ल्ड में 3 नंबर पे सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और फ्यूचर ऑप्शंस के लिए वर्ल्ड में 1 नंबर पर है। ठीक है, तो एक प्राउड वाली चीज हमारे लिए है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था, एकदम स्टार्ट में हमने देखा था कि कंपनी पब्लिक से पैसा कैसे ले सकती है। ठीक है, तो एग्जांपल में मैं हूं पब्लिक, मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जांपल में मुझे रिलायंस का शेयर लेना है। ठीक है, और ये है रिलायंस कंपनी। अभी मान के चलो कि रिलायंस का भाव 100 रुपए चल रहा है एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब मेरे डीमैट में मैं 100 रुपए डालूंगा अगर मुझे एक शेयर लेना है रिलायंस का। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे डीमैट में आप स्टॉक्स में, फिलहाल के लिए हम आप स्टॉक लेके चलते हैं। ठीक है, आप स्टॉक में मैंने ऐड किए ₹100, जैसे बैंक अकाउंट में ऐड करते हो ना उस तरह से। तो अब ये आपको पूरा यूज बताऊंगा मैं, कैसे यूज करते हैं, पैसे कैसे ऐड करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आप कंसेप्ट समझ लो। तो मैं पब्लिक को, मैंने मेरा एप्लीकेशन ओपन किया आप स्टॉक का, उसके अंदर ₹100 मैंने ऐड किए।
ठीक है, आप स्टॉक में अभी मैं ऑर्डर डालूंगा बाय का, ठीक है, मैं ऑर्डर डालूंगा बाय का ब्रोकर के थ्रू, आप स्टॉक के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर डाला बाय का, मुझे एक शेयर चाहिए, एक क्वांटिटी रिलायंस की, ठीक है। तो अभी आपने जैसे ही ऑर्डर डाला तो आपका ऑर्डर जो है ब्रोकर एक्सचेंज को भेजेगा विद इन माइक्रो सेकंड में, ठीक है। और जो रिलायंस के जो शेयर्स है वो सारे शेयर्स यहाँ पर स्टोर होते हैं एनएससी बीएससी पर। जब आप ऑर्डर डालते हो तो वहां पे आप सेलेक्ट करते हो आप एनएससी में लेना चाह रहे हो, बीएससी में लेना चाह रहे हो, कहां से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में एक्सचेंजेस, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। 1990, 92, 95, 2000 तक सारे रूल लूप होल्स थे, तब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, तब स्टॉक मार्केट में स्कैम्स हुआ करते थे। अभी कुछ नहीं होता है, सारा इलेक्ट्रॉनिक फुल सिक्योरिटी प्राइवेसी के साथ है, ठीक है। तो आपने ऑर्डर डाल दिया, जैसे ही आपने ऑर्डर डाला 100 रुपए आपका डीमैट से कट जाएगा और आपको आपके डीमैट में एक शेयर रिलायंस का आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी एक एक आपको रिलायंस का शेयर दिख जाएगा, ये आपने आप बाय कर लिया, ठीक है। तो एक शेयर आपने रिलायंस का खरीद लिया, इसको आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट में या लॉस में, या आप इसको जिंदगी भर होल्ड कर सकते हो, ठीक है, लाइफ टाइम आप इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका 100 रुपए का क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि अभी आपने रिलायंस में पैसा लगाया 100 रुपए, तो आपका ये 100 रुपए एक्सचेंजेस रिलायंस को भेजते हैं, ठीक है, जो भी चार्जेस वगैरह कट होके, और रिलायंस उस पैसे को कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज करता है, ठीक है, कंपनी वर्क के लिए यूज करता है, ठीक है। सपोज रिलायंस का स्टॉक का प्राइस 0 हो गया, ठीक है। तो 0 होने से पहले आपने अगर इसको एग्जिट कर दिया और किसी ने अगर ले लिया, जैसे आप बाय का ऑर्डर डाले तो किसी ने सेल का ऑर्डर डाला होगा ना, ठीक है, तब आपको ये शेयर मिला। अब जब आप एग्जिट करने जा रहे हो तो आप उसको सेल कर रहे हो, तो तब वहां पे कोई ना कोई बायर चाहिए। एग्जाम्पल में आपने अगर 1 रुपए पे बेच दिया, 99 रुपीज आपका लॉस है, और वहां पे अगर आपको कोई बायर मिल गया तो आप एग्जिट कर दोगे वहां पे, ठीक है। तो तब आप 1 रुपए में आपने एग्जिट कर दिया तो आपको सिर्फ 99 रुपीज का लॉस है। अगर कोई बायर ही नहीं रहा, अगर कोई बायर ही नहीं रहा, आज स्टॉक गिरते हुए 0 हो गया, तो हम वहां पे समझते हैं कि कंपनी अभी बंद हो गई। ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन आपको मैं एग्जांपल दिया हूं, ठीक है। अब वही अगर आपने आपने यहाँ पे 100 रुपए के प्राइस पे शेयर लिया था, ठीक है, और कंपनी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नया कुछ R&D में रिसर्च हो रहा है, तो इसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। डिमांड बढ़ने के बाद इसका जो प्राइस है ये जाता है 101, ठीक है, एग्जांपल में 110, एग्जांपल में 150। तो जैसे ही प्राइस 150 गया, या फिर जैसे ही प्राइस 101 गया, या जैसे ही प्राइस 110 गया, जब भी आपका दिल चाहे आप इसको एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके पास क्वांटिटी कितना था, एक क्वांटिटी था। अब ये अगर प्राइस 150 पे गया और आपने यहाँ पे 150 पे अगर एग्जिट किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ +50, ठीक है नहीं, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी था आपके पास एक। वही अगर आपके पास क्वांटिटी अगर 2 होता तो आपको प्रॉफिट कितना होता वहां पे, 100 रुपए का। क्यों, क्योंकि 2 क्वांटिटी है, 50 रुपए से प्राइस ऊपर गया, 2 मल्टीप्लाई बाई, है कि नहीं, 50, तो आपको हो जाएगा 100 रुपए का प्रॉफिट। वैसे अगर सपोज आपने एंट्री की, आप बगैर पढ़ाई का आपने एंट्री किया और कुछ कारणों से सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, डिमांड सप्लाई क्या मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो फिर कुछ कारणों से, ग्लोबल रीजन से स्टॉक का प्राइस अगर नीचे आ रहा है, एग्जांपल में
99 आ गया या 98 आ गया, एग्जाम्पल में 80 आ गया। तो सपोज आपको ऐसे लगता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने पढ़ाई की, चार्ट देखा, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस की, जब भी प्राइस ये 80 रुपये आए तो मैं ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाऊँ। जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये सेल का ऑर्डर कैसा होता है, ठीक है। तो आपने इसको ये सेल लगाया, मतलब इसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। मतलब लॉस को हम स्टॉप कर रहे हैं, हम एग्जिट कर रहे हैं। जैसे हम प्रॉफिट में यहाँ पे एग्जिट कर दिए ऑर्डर डाल के, वैसे हम लॉस में यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो एग्जांपल में आपने अगर यहाँ पे लॉस में एग्जिट कर दिया 80 रुपीज पे, तो 100 रुपए पे आपने लिया था, 80 पे आप एग्जिट कर रहे हो। और एग्जांपल में आपके पास क्वांटिटी है यहाँ पर 1, तो आपको लॉस कितना होगा, 20 रुपए का आपको यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एंट्री लिया था 100 रुपए पे, एग्जिट किया 80 पे, 20 रुपए पे आप लॉस पे यहाँ पे एग्जिट कर दोगे अगर एक क्वांटिटी है। वही अगर 2 क्वांटिटी आपके पास है तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 40 रुपए लॉस अपने एग्जिट में आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाय किया था और हम एग्जिट कर रहे हैं, एक तो प्रॉफिट में या फिर हम लॉस में। एग्जिट एट लॉस, एग्जिट एट प्रॉफिट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ दिया है एक क्वांटिटी का। लोग 1-1 लाख 2-2 लाख क्वांटिटी खेलते हैं, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शंस में, कमोडिटी में, इक्विटी स्टॉक में, ठीक है, जिसको हम कैश सेगमेंट बोलते हैं। तो जो जब हमारा सेगमेंट का पार्ट आएगा आगे तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो ये इस तरह से प्रॉफिट लॉस इसमें होता है, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में सारे काम चलते हैं। तो जब भी आप शेयर मार्केट खेलोगे, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके फिंगर्स जो है एकदम फास्ट काम करने चाहिए, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो या फिर आप लैपटॉप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के पार्ट में हमने देखा कि ब्रोकर क्या होता है और हम स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे करते, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और आप स्टॉक क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हम खुद खुद को अपडेट करते हैं। जैसे पहले हम एंजल वन यूज करते थे, एंजल वन में हमने रिक्वेस्ट की कि आप टीएसएल ऐड करो, ऊपर के ऑर्डर के साथ उन्होंने ऐड नहीं किया। उसके बाद हम फिर अपस्टॉक पे शिफ्ट हो गए जहाँ पे सारी सुविधाएं, और अपस्टॉक का चार्ट बहुत फास्ट चलता है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा कि ब्रोकर में देखो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है फुल टाइम ब्रोकर, ठीक है, दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है। फुल टाइम ब्रोकर में चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं और डिस्काउंट ब्रोकर में चार्जेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो ब्रोकर यूज कर रहे हैं अपस्टॉक, ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है और यकीन मानो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म इसका है जो इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट बहुत बढ़िया है इसका, आपको स्टॉक का, आपको तुरंत ही कॉल आप जब करते हो तो तुरंत आपको कॉल बैक भी आता है या आपको कॉल ऑनलाइन आपको सपोर्ट इसके अंदर मिल जाएगा। और कम ज्यादा के लिए हम खुद है ही आपको सपोर्ट के लिए पूरा बेसिक से एडवांस प्लेटफॉर्म सिखाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, फुल टाइम ब्रोकर में आता है एंजल वन, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल। और डिस्काउंट में आता है टॉप पर अपस्टॉक्स, वेन, जीरोधा, 5 पैसा, ये सारे ब्रोकर्स है, ठीक है। फुल टाइम ब्रोकर का एक डिफरेंस है कि ये आपको एनालिसिस रिपोर्ट स्टॉक का और आपको कॉल ऑन ट्रेड आपको देते हैं, लेकिन उसके चार्जेस लेते हैं। इसके अंदर आपको कॉल ऑन ट्रेड पे कोई चार्जेस लगते हैं लेकिन कम लगते हैं। और ये जो है डिस्काउंट ब्रोकर, ये कोई एनालिसिस स्पेसिफिक स्टॉक का नहीं देते लेकिन ऑन डिमांड आपको देते हैं। और इनके वेबसाइट पे आपको, दोनों के भी वेबसाइट पे आपको मार्केट के बारे में उनके पर्सनल व्यूज, उनके एनालिस्ट के व्यूज आपको फ्री में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं ज्यादा बताऊंगा तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं
आगे का पार्ट कि एनालिसिस क्या होता है और ट्रेडिंग सेगमेंट्स क्या है और वर्ल्ड मार्केट क्या है और बहुत कुछ। तो दोस्तों आपको दिल से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो हमारा बहुत से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा को हमको फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।